नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। 504 मेट इन 3 चेस पजल्स, ये मेरी बनाई पुस्तक अब फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। फिलहाल कोरोना के कारण ये आउट ऑफ स्टॉक दिखाई गई है, लेकिन जल्दी ये उपलब्ध हो जाएगी। कृपया खरीदिए। बराबर 20 चाल में जो गेम ख़त्म हुए, चेकमेट हुआ, इसमें का चौथा गेम मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लेस बहुत अच्छे है। एक का रेटिंग 2697, एक का 2240 और बेनोनी डिफेंस में खेला गया, तो बेनोनी डिफेंस भी देखेंगे हम लोग। D4 नाइट F6 C4 C5, ये बेनोनी डिफेंस हो गया। हाँ, ब्लैक C5 पॉन खेलता है। इसके बाद या तो पॉन को मारे या तो पॉन का एडवांस करे। इसने एडवांस किया। अगर पॉन को मारता है वो, अगर D क्रॉस C6 करता है तो क्वीन A5 पे आती है चेक। समझो बिशप बीच में आया तो क्वीन क्रॉस C5 करके पॉन को मार देते हैं। हाँ, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे थे। D5 इसने खेला। इसने B5 पॉन लेके C4 को थ्रेड दे दी। वाइट ने C क्रॉस B5 खेला, A6 B क्रॉस A6 G6, और ब्लैक ने ये पॉन ऊपर लिया बिशप फियांचेटो करने के लिए। बिशप G7 पे लेते हैं, उसको फियांचेटो करना बोलते हैं। नाइट C3 बिशप G7 E4 कैसल E5, नाइट को थ्रेड किया। नाइट E8 H4। अभी H4 इसने खेला, उसने ठीक है कैसल ब्रेक करने के लिए किया है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि नाइट टू F3 खेलना अच्छा है, इसलिए कि नाइट F3, नाइट क्रॉस A6, बिशप E2 D6 और बिशप F4। और पोजीशन ऐसी बनी कि अभी वाइट कैसल करता है। वाइट के सारे मोरे जो है डेवलप हुए हैं। और ये पॉन की भी सोचो, E5 की तो दो सपोर्ट है, बिशप और नाइट। तो सफ़ेद जीता है, इसलिए कंप्यूटर सफ़ेद के लिए अलग अलग मूव बता रहा है। नाइट टू E8। हम यहाँ पे थे। यहाँ पे सफ़ेद ने H4 खेला, ब्लैक ने D6 खेला है। एक्चुअली यहाँ पे देता है, दिखता है कि हैंगिंग पॉन है, इसको मार देना, इसमें कुछ हार नहीं था, तो मारना चाहिए था। इसके बदले इसने पॉन खेला D6 के ऊपर, D6। इसके बाद इसने H5 खेल के ये G6 पॉन को थ्रेटन किया। तो नाइट इसने D7 पे लिया। वो किंग की तरफ जाना चाहता है। एक्चुअली ये नाइट से मार भी सकता था A6 को, लेकिन छोड़ दिया उसने। A6 को प्रोटेक्शन किसका है? बिशप का। लेकिन यहाँ पे दो फोर्स है, तो आसानी से मार सकता था। हैंगिंग पॉन्स देखने चाहिए हमेशा, हैंगिंग पीसेस देखने चाहिए। तो नाइट टू D7 लिया, H क्रॉस G6 इसने किया। यहाँ पे भी कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि E6 ये मूव अच्छी है। तो E6 से क्या होगा? E6 F क्रॉस E6
नाइट F3, रुक F5, बिशप टू D3, रुक को थ्रेट, क्वीन टू A5, इसने नाइट को पिन कर दिया और मार भी सकता है उसको, और बिशप टू D2। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, H क्रॉस G6 कर दिया, H क्रॉस G6 किया, फिर इसने भी H क्रॉस G6 किया, लेकिन कंप्यूटर एक्चुअली सजेस्ट करता है कि उल्टा करना चाहिए था, F क्रॉस G6 करना चाहिए था। तो H क्रॉस G6 कर दिया, E6, F क्रॉस E6, D क्रॉस E6, नाइट को थ्रेट, नाइट E5 पे लिया, F4, फिर नाइट को थ्रेट, तो नाइट C6 पे लिया, नाइट F3, नाइट D4, नाइट G5। यहाँ पे भी अच्छी मूव थी कि बिशप को D3 पे लाना, लाके उससे ये ब्लैक पॉन जो है वो इसको थ्रेड लगती थी। इसने नाइट टू G5 खेला, नाइट C7, फिर इसने नाइट C7 वापस ले आया, C7 से ही वहाँ पे लिया था। अब शायद वो सोच रहा है कि पॉन को मारूं, लेकिन अच्छी मूव कंप्यूटर बताता है कि नाइट F6 के ऊपर लेना चाहिए था। तो नाइट F6, A4, बिशप क्रॉस A6, बिशप क्रॉस A6, रुक क्रॉस A6, इस तरीके से ये मूव्स होती थी। तो इसने यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, नाइट टू C7 खेला, फिर इसने क्वीन टू D3 करके ये पॉन के ऊपर अटैक किया। एक्चुअली अच्छी मूव है, क्योंकि ये मूव से बाद में चेकमेट ही हुआ है, लेकिन इससे अच्छी मूव ये रहती थी, हम लोग देखते हैं, इससे अच्छी मूव रहती थी बिशप टू D3। हाँ, क्वीन ले ली उसके बदले बिशप लेके इसको थ्रेटन किया, तो क्वीन E8, क्वीन टू G4, बिशप क्रॉस A6, रुक टू H8, चेक, बिशप क्रॉस H8, क्वीन टू H4। अभी यहाँ पे H7 के ऊपर अटैक है, क्वीन अगर H7 पे आती तो चेकमेट हो रहा है। तो इसने नाइट टू F3 आके इसने किंग और क्वीन को फोर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसको मारने वाले बहुत है। ये ऊपर से नाइट बैठा है, वो सोचता था नाइट लिया तो बच गए, पॉन से मारना अच्छा है, और पॉन से मारेगा, पॉन से मारेगा। अभी ये जो थ्रेट है H7 के ऊपर क्वीन लाने की, उसको कैसे बचाएंगे? उसको बचाने का कोई चारा ही नहीं, क्योंकि अगर रूक बीच में डालते हैं तो रूक को पॉन से मारा जाएगा। उसके बाद क्वीन बीच में यहाँ पे डालता है तो नाइट से क्वीन मारा जाएगा। मेट नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन क्वीन और रूक चले जाएंगे। हाँ, और बाद में उसको मेट करना आसान रहेगा। तो ये भी एक अच्छी मूव थी। हम लोग यहाँ पे थे, क्वीन इसने D3 पे ले, हमने दूसरी मूव देखी कि बिशप को यहाँ पे लाते तो भी अच्छी मूव थी। तो नाइट क्रॉस E6, इसने पॉन को मार दिया, क्योंकि पॉन बड़ा डेंजरस है, एक किंग को या ऊपर नहीं आने देता था। लेकिन इसने रुक H8 देके चेक दिया। देखो डैशिंग मूव, किंग क्रॉस H8,
क्वीन टू H3 एंड चेक, किंग टू G8, और अभी जो उसको साध्य करना था क्वीन टू H7 चेकमेट। तो इस तरीके से ये चेकमेट हुआ। हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे, क्वीन टू D3, इसके बाद नाइट क्रॉस C6, रूक H8 प्लस, किंग क्रॉस H8, क्वीन H3 प्लस, किंग G8 और क्वीन H7 चेकमेट। ऐसा चेकमेट हुआ है। अभी क्वीन D3 पे थे हम लोग, तो अभी सोचिए कि ब्लैक के लिए कौन सी मूव अच्छी रहती थी कि चेक अवॉइड होता था। यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, पोजीशन पे वीडियो होल्ड करके सोचिए कि आपने देखा कैसे चेकमेट हुआ, तो सोचिए कि अवॉइड कैसे कर सकते चेकमेट। तो चलो देखते हैं, रूक F6 पे अगर लाता था तो किंग को यहाँ जाने के लिए जगह रहती थी, तो क्वीन H3 लेके ऐसा कुछ फायदा नहीं है। ये बिशप क्रॉस, ये पॉन को भी उसने मार दिया, और यहाँ पे उसको G4 और D4 खेलने से कोई चारा नहीं, क्योंकि क्वीन H7 पे मेट नहीं होता है। क्वीन H7 पे क्वीन F8 पे जाएगी, तो F8 पे किंग को जगह बना दी। तो किंग के लिए जगह बनाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम में रहता है। तो आपने एक बहुत अच्छी चेकमेट देखी, 20 मूव्स में गेम देखा, और बेनोनी डिफेंस के बारे में देखा। एक्चुअली ब्लैक के लिए बेनोनी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सफ़ेद ने जीता। आखिर सफ़ेद का रेटिंग भी तो बहुत हाई है। तो देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहिए।